भगवान श्री राम जी महाराज का प्रागट्य होता है माता कौशल्या जी के गर्भ से। समय आने पर भगवान शंकर राम जी का दर्शन करने के लिए आते हैं। सुनिए ना कथा सबने, जम के तो बोलो जरा, ठीक है। अब जो रामचरितमानस में हुआ कि भगवान राम जी का प्रागट्य हुआ और भगवान भोलेनाथ भगवान शिव राम जी का दर्शन करने के लिए राम जी के दरवाजे पर, राम जी के द्वार पर, कौशल्या जी के दरवाजे पर गए दर्शन के। और कौशल्या माता ने राम जी के स्वरूप का दर्शन भगवान शंकर जी को कराया। पीछे की आवाज खोलिए, पंडालों के पीछे की आवाजें खोल दो सारे। कौशल्या जी के सामने भगवान देवादिदेव महादेव एक योगी का रूप धरकर, एक साधक का रूप धरकर गए। वो कहते हैं ना, रघुनंदन के दर्शन को आए हैं त्रिपुरारी, मस्तक पर गंगा सोहे हाथ में डमरू। रघुनंदन के दर्शन को आए हैं त्रिपुरारी, मस्तक पर गंगा सोहे हाथ में डमरू। रघुनंदन के दर्शन को आए हैं त्रिपुरारी, रघुनंदन के दर्शन को आए हैं। आवाज लगा रहे हैं, राम जी का दर्शन करा दीजिए। मैंने सुना है इस घर में, दशरथ जी के महल में कोई बालक का जन्म हुआ और वो बालक बड़ा सुंदर है। अंदर से एक सखी ने आवाज लगाकर कहा दासी ने कि बाबा तुम इतने बड़े संत होकर बच्चे के सुंदरता पर मोहित हो रहे। तो योगी के रूप में, साधु के रूप में मेरे भोले बाबा कहते हैं वो बच्चा नहीं है, स्वयं त्रिलोकी का नाथ कौशल्या जी की गोद में प्रगटा है। वो बच्चा नहीं है, स्वयं त्रिलोकी का नाथ माता कौशल्या की गोद में आया। रघुनंदन के दर्शन को आए हैं त्रिपुरारी, रघुनंदन के दर्शन आए हैं त्रिपुरारी। ये कोई साधारण सा बालक नहीं है जिसका मैं दर्शन मांग रहा हूं, ये कोई साधारण सा बालक नहीं है जिसके लिए मैं आवाज लगा रहा हूं। मुझे इतने में दासी कौशल्या जी के पास में बैठी हुई माता कैकेयी से कहती हैं, सुमित्रा से कहती हैं कि दशरथ जी के द्वार पर माता कौशल्या जी आपके बेटे का दर्शन मांग रहा है एक सन्यासी, एक योगी, एक तपस्वी, एक साधक। कैकेयी ने कहा उसको ले जाओ, रतन का थाल दे दो। दासी एक रतन का थाल भरकर ले गई और बाबा जी को देने लगी। बाबा जी कहे मुझे रतन नहीं चाहिए। थोड़ा ध्यान देना इस कथा पर। कई लोग कह देते हैं शंकर भगवान को इतना दूध चढ़ाना पड़ेगा 108 लीटर, कोई कहता है शंकर जी के मंदिर को सोने से जड़वाना पड़ेगा, कोई कहता है भगवान शंकर को चांदी की जलाधारी लगाना पड़ेगी, कोई कहता है भगवान शंकर को चांदी का कपाट लगाना पड़ेगा, कोई कहता है भगवान शंकर को चांदी का कलश चाहिए, कोई कहता है भगवान शंकर को चांदी की थाली चाहिए, कोई कहता है भगवान शंकर को चांदी का कटोरा चाहिए। श्री शिव महापुराण की कथा कहती है मेरे भोले बाबा को ना सोना चाहिए ना चांदी चाहिए, मेरे भोले बाबा को तो तुम्हारा दिल चाहिए। जो दे सकता है वो शिव के पास। शिव को तुम्हारे धन से या तुम्हारी संपदा से या तुम्हारे वैभव से मतलब नहीं है। भगवान शंकर को तुम्हारे धन या दौलत से मतलब नहीं, भगवान शंकर को तुम्हारे संपदा से मतलब नहीं है। शिव को केवल तुम्हारा हृदय चाहिए।
दासी आई हीरे रतन की थाली लेकर, लो बाबा झोली करो। बाबा जी बोले ये क्या है? तो कहा रतन है। शिव जी ने कहा वापस ले जाओ, केवल दर्शन चाहिए, रतन नहीं। रतन से दर्शन नहीं हो सकते। वो था त्रेता युग जिसमें रतन से दर्शन नहीं होते थे, और आज है कलयुग जिसमें बिना दौलत के तो मंदिर में भी जल्दी दर्शन नहीं होते। पैसा दोगे तो बैठ पाओ, पैसा दोगे तो बैठोगे, धन है तो बैठो, पैसा है तो बैठो, नहीं तो चलो यहां से। मतलब तुम्हारी कीमत नहीं है, याद रख लेना, तुम्हारी बिल्कुल कीमत नहीं है, तुम्हारे पैसे की कीमत है। जेब अगर गर्म है तो होटल का रूम तुम्हारा है, जेब अगर गर्म है तो ट्रेन की सीट तुम्हारी है, जेब अगर गर्म है तो फ्लाइट की सीट तुम्हारी है। और अगर जेब में माल नहीं है तो तुम भले दुनिया में घूमते रहो, कुछ भी तुम्हारा नहीं, कुछ भी तुम्हारा नहीं। हमें रतन नहीं चाहिए। पहले का समय था त्रेता युग जिसमें रतन से भगवान का दर्शन नहीं चाहिए। हमें केवल दिल से जाकर तो बोलो कौशल्या जी से कि दरवाजे पर योगी आया है, सन्यासी आया है, तपस्वी आया है, साधक आया है, उपासक आया है। इतने में दासी ने कहा, हमने कहा तो ये रतन किसने भेजे? तो ये माता कैकेयी ने भेजे, कौशल्या जी से कहो। फिर खबर गई माता सुमित्रा जी के कानों में, तो सुमित्रा जी ने कहा एक काम करो, अंबर पीतांबर लेकर जाओ, थोड़ा सा सुंदर सोना भरकर सोने की अशर्फियां ले जाओ, हमारे घर में बेटे जन्मे, दे दो बाबा जी को। बाबा जी के पास पहुंचे, बाबा ये सोना, तो ये किसने भेजा? थे सुमित्रा जी ने भेजा। ना ना नहीं चाहिए, आप तो कौशल्या जी से कहो। तब माता कौशल्या जी के पास में खबर गई, और माँ कौशल्या जी के पास में खबर जाती है, इसमें खबर गई, और माता कौशल्या जी ने कहा क्या बात है? तो कहा कि दरवाजे पर एक बाबा आया है, न धन चाहिए न दौलत चाहिए, सब कुछ देकर देख लिया, बस राम का दर्शन चाहिए, राम का दर्शन। और कितना सुंदर बात कही है महाराज, शिव महापुराण के अंदर एक बहुत सुंदर सी बात कही, धन देकर जल्दी दर्शन कर सकते हो, मंदिर में जल्दी दर्शन हो सकते हैं, धन से वीआईपी ट्रीटमेंट मिल सकता है, धन से कोई बीमार हो गया तो धन से उसको हॉस्पिटल में अच्छा पलंग भी मिल जाएगा। कोरोना काल में आप सबने देखा होगा, कोरोना में लोगों के पास धन था पर श्वास के लिए हाथ जोड़ रहे थे कि थोड़ा सा जिया दो डॉक्टर साहब, कोई ऐसी दवाई, कोई। जब कोई नहीं आएगा तब तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा जल तुम्हारे सामने आएगा। कौशल्या जी से कहा, कौशल्या जी भगवान शंकर जी से कहती है, बाबा तुम्हें जो चाहिए, हीरा मोती रतन माणिक जो चाहिए तुम ले लो। श्री कृष्ण के दर्शन करने चले सदा शिव को। भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए आए। शिव जी ने कहा कुछ नहीं चाहिए, केवल लाला का दर्शन। दर्शन करा, दर्शन करने के बाद लाला को जब कौशल्या जी ने अंदर पलने में सुला दिया, कौशल्या जी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई बाबा के सामने। बाबा मेरे बच्चे का भाग्य बता दो, भविष्य बता दो, उनका भाग्य बताओ। शंकर भगवान बोले मैं किसी की किस्मत नहीं बताता, बस मेरा काम है किस्मत बताने का नहीं, भाग्य बताने का नहीं, मेरा काम है किस्मत बनाने का, भाग्य बनाने, मैं बताता नहीं हूं। कई लोग हमारे पास भी आते हैं, हमसे भी कहते हैं क्यों बाबा जी तुम इतनी कथा कहते हो, तुम इतने उपाय बताते हो, लोगों का इतना फायदा होता है, क्या तुम किसी का हमारे बेटे का भाग्य बता दोगे, हमारे बच्चे की किस्मत? अरे बाबा हमारे अपनी किस्मत हमें नहीं मालूम तो हम तुम्हारी क्या खाक बताएंगे? अगली घड़ी अगला पल क्या होने वाला है किसको मालूम?
श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। आप हाँ, धन से हर चीज को इतना खरीद जरूर सकते है, हैं, लेकिन महादेव की हम भक्ति, पूजा, किस्मत नहीं बता सकते, अर्चना आप पर इतना जरूर अपने है शिव स्वभाव और अपने महापुराण की दिल से कथा ही कर जो सकते दिल हैं। से सुनता है आपने प्रदीप शंकर मिश्रा को के एक मुख लोटा से जल आपने चढ़ाता सुना है। एक सुंदर श्री सा शिवाय राम कथा। हर हर नमस्तुभ्यम जो महादेव। श्री गुनगुनाता है शिवाय उसकी नमस्तोभ्यम। किस्मत मेरा सबको भोले श्री बाबा जरूर शिवाय बना देता है। नमस्तोभ्यम।